हाय स्टूडेंट, आज 8.1 एनसीईआरटी का जो मतलब हमारा चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.1 अभी हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 तक ना हम पीछे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे एक कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो ए और बी को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, वो कम है। हाँ, मतलब कुछ भी है, 90 डिग्री से वो कम है। तो 90 डिग्री से कम यहाँ पे कोण ए है तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बी हो जाएगा बिकॉज ये तो 90 डिग्री होता है तो सी ये रहेगा हम लोगों का। ठीक है, तो ये हमारा मेनली सी रहता है और ये बी और ये ए लिए हैं बिकॉज इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। ठीक है, तो जब अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो पिक्चर इसलिए बना दिया जिससे कि समझ में आ जाए ना, 90 डिग्री अगर ले रहे हैं तो ये कोण जो है और ये कोण है जो है, इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 90 और ये दोनों को जोड़ के 90 आएगा तो 180 होगा, और किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों कोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो कितना 180 के बराबर होता है। तो मेनली अगर हम लोग बात यहाँ करें तो एंगल ए और प्लस एंगल बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक एंगल को लाइक अगर एंगल ए हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एंगल ए हमारा आ गया और एंगल बी जस का तस रहेगा, एंगल बी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को ना कह रहा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी। ठीक है, ये हम लोगों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो कॉस ए अगर हम लोग देखें ना तो क्या हो सकता है कि कॉस ए, ठीक है, और ए की जगह पे है कितना 90 माइनस कॉस कितना है बी, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस बी का कॉस बी ही रहेगा, यानी यहाँ पे ठीक है कॉस बी, कॉस और कॉस क्या हो जाता है कट जाएगा यहाँ, तो क्या बचेगा 90 माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो 90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे जोड़ देंगे 2, ये बी हो जाएगा, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी कॉस बी का मान कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना था 90 था, तो यहाँ पे एंगल बी का 45 अगर रखते हैं ना हम लोग और यहाँ 90, ठीक है, और यहाँ एंगल ए प्लस 45, तो यहाँ पे हम देखो कर देते हैं क्या होगा कि यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एंगल ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 90 और माइनस इधर जाएगा 45, तो एंगल ए भी कितना निकल गया हमारा 45 निकल गया, एंगल बी कितना निकल गया, एंगल बी भी 45 निकल गया, यानी हमारा सही है ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल बी प्रूव्ड है। ठीक है, एक और तरीका है इसको प्रूव करने का जिसमें हमारा एंगल ए एंगल बी तुरंत ही प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और एक और तरीका है प्रूव करने का। ठीक है, किसी दूसरे वीडियो में हम इसको भी दिखाएंगे कि दूसरे तरीका से हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम देखें, कह रहा है यदि कॉट ए बराबर दिया हुआ है 7/8 इसको, और इसको हम मान निकालना है ना, इसका 1 और 2 का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग का देख लेना है कि गिवन क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो गिवन है वो क्या है, तो ये दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन में ही साइन है ना तो पहले हम लोग साइन के लिए कर्ण निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का हम लोगों को सब पता है कि पाइथागोरस से निकल जाता है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं, यानी आधार का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11 है ना, 113 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 113 ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग रूट में ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या आता है, तो यहाँ पे आता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बाय क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टा में कितना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा स्क्वायर, तो हमारा ये कितना निकलेगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग जैसे
कर लिए हैं। कॉस स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किए थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का मान तो पहले से दिया हुआ था यहाँ पे, है ना, 7/8। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7/8 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग को कुछ कह ही नहीं रहा है करने के लिए दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन ना बहुत ही आसान दिया हुआ है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो हमारा निकला ही पड़ा है ना यहाँ पे 64, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, है ना, हम आगे निकल गए थे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारा सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।